के सैमुसी से पाठ दूसरा तुम्हारा स्वर्ण काव्य मैं पढ़ाने जा रही हूँ और इसको ध्यान से पढ़ लेना। जो पहला लेसन है बसंत गीति वो सिलेबस से हटा दिया गया है। इस लॉकडाउन की वजह से अगले साल क्या पता फिर से ले लिया जाए। अभी फ़िलहाल तुम्हें पहला लेसन नहीं पढ़ना है, तुम्हें ये स्वर्ण काव्य पढ़ना है। तो हम उसको आप पढ़ना शुरू करते हैं। ये विश्व कथा शतक किससे लिया गया? इसके रचनाकार जो श्री पद्म शास्त्री हैं। विश्व कथा से एक कथा है, ये कहानी है। कथा का मतलब एक कहानी है जो लोक कथा कही जाती है। इसमें एक कौवे की कहानी के माध्यम से लोभ के दुष्परिणाम और त्याग के अच्छे परिणाम का वर्णन किया गया है। इस कहानी को पढ़कर मालूम करते हैं कि लालच से क्या क्या नुकसान हो सकता है। आगे पढ़ेंगे हम। चलो, प्रस्तुत पाठ है श्री पद्म शास्त्रीणां विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुतो एवं पाठ है मतलब जो ये पाठ तुम्हें दिया गया है स्वर्ण काव्य पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतक इस प्रकार की कथा संग्रह से लिया गया। कथा संग्रहात्, कथा संग्रह से लिया गया है। गृहीतो अस्ति मतलब लिया गया है। अत्र यहाँ विविध राष्ट्रेषु मतलब अनेक राज्यों में, व्याप्त मतलब फैले हुए, शतम मतलब सैकड़ों लोक कथाओं का वर्णन मिलता है। जो ये विश्व कथा शतक है इसमें अनेक राज्यों में फैले हुए लोक कथाएँ जो होती हैं, लोक कहानियाँ कहते हैं ना, वो लोक कथाएँ होती हैं, उसका वर्णन इस विश्व कथा शतक में मिलती है। ऐसा कथा बर्मा म्यांमार देशस्य श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति। और जो ये स्वर्ण काव्य कथा तुम्हें दी हुई है कहानी, ये कहानी बर्मा देश यानी बर्मा जो आजकल म्यांमार बोलते हैं हम, देश के श्रेष्ठ मतलब सबसे प्रसिद्ध, सबसे श्रेष्ठ मतलब अच्छी प्रसिद्ध लोक कथाओं में से एक है। अस्या कथायां लोभस्य दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणामं स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा त्याग के अच्छे परिणाम मतलब अच्छे फायदे के बारे में स्वर्ण पक्ष काक नामक कौवे के माध्यम से वर्णितो मतलब वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। पूरा कस्मचित ग्रामे एका निर्धना स्त्री न्यवसत मतलब रहना, और कस्मित मतलब किसी, पूरा मतलब पहले समय में, पूरा कस्मचित पुराने प्राचीन समय में, किसी ग्रामे मतलब गांव में, एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। तस्या मतलब उसकी, और उसकी एक, च मतलब और होता है, तुम्हें पता होगा, और उसकी एक पुत्री, दुहिता मतलब पुत्री, एक पुत्री विनम्र मनोहर मतलब बहुत ही विनम्र स्वभाव की, अच्छी, और मनोहर मतलब सुंदर, और सुंदर थी। एकदा माता स्थल्या तंडुलान निक्षिप्य पुत्री मादिशत। एकदा मतलब एक बार माता ने थाली में तंडुलान मतलब चावल, तंडुलान मतलब चावल, जो चावल तुम पकाते और खाते हो, चावल, निक्षिप्य मतलब डालकर पुत्री को आदेश देती है। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षय। सूर्या तपे मतलब सूर्य के धूप में, सूरज जब फैलाओगी चावल तो धूप में डालते हैं ना, तो सूर्य के धूप में इस चावल की रक्षा करना किससे? पक्षियों से। पक्षी मतलब चिड़ियों से इसकी रक्षा करना, कहीं ये खा ना जाए। किंचित कालांतरम एको विचित्र काक समुड्य तस्या समीपम आगच्छत। आगच्छत मतलब आ गया, समुड्य मतलब उड़कर, विचित्र मतलब एक अजीब तरह का कौवा, एक विचित्र तरह का कौवा उड़कर उसके मतलब उस लड़की के समीप आ गया, वहाँ आता है। फिर उसके बाद देखो आगे कि ये लड़की क्या कहती है उसके बारे में देखो, तुम्हारे पास चित्र दिया हुआ है, इसमें तुम देख सकते हो कि लड़की चावल सुखा रही है और वो कौवा खा रहा है। आगे पढ़ेंगे कि उसके बाद वो क्या बोलता है। नैतादृश्य नहीं देखा गया, जो नए मतलब ना, तादृश्य इस तरह नहीं देखा, स्वर्ण पक्षियों मतलब सोने के पंखों वाला, रजत चंचू मतलब चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काका मतलब सोने का कौवा, पूर्व दृष्टि पहले नहीं देखा गया, पहले इस प्रकार का सोने के पंखों वाला और चांदी के चोंच वाला, चोंच क्या होता है, आगे जो कौवे का मुंह होता है चोंच होता है, स्वर्ण मतलब सोने का कौवा, इससे पूर्व उसने नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम चा।
वह उसके चावलों को खाता है और हंसता है। बिलोक की बालिका रोदिता आरब्धा। उसको खाते हुए हंसते हुए देखकर लड़की रोना शुरू कर देती है। तम निवारयति, उसे रोकती है। तम मतलब उसे यानी कौवे को रोकती है। सा प्रार्थयत, वह प्रार्थना करती है। तंडुलान माँ भक्षय, चावल मत खाओ। मदीया माता अति निर्धना बरतते, मेरी माता बहुत ही निर्धन है। स्वर्ण पक्षय काकय प्रोवाज, सोने के पंखों वाला कौवा बोलता है। माँ सुचय, माँ सुचय मत करो, सुचय मतलब चिंता। माँ सुचय चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि पीपल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। सूर्य उदयात मतलब सूर्य उदय से, प्राग मतलब पहले ही, ग्रामात बहिर मतलब गांव के बाहर, पीपल वृक्ष मनु मतलब पीपल पेड़ के नीचे। अनु होगा, ये मनु नहीं, अनु बोलते हैं लेकिन साथ में लिखा हुआ है। त्वया तुम, आगंतव्य मतलब आ जाना, तुम वहाँ आ जाना। अहम तुभ्यम मैं तुमको, तंडुल मूल्यम चावल के मूल्य, दास्यामी मतलब दे दूंगा। प्रहर्षिता खुश हुई बालिका मतलब खुश हो जाती है कि मेरे चावल का मूल्य मिल जाएगा। निद्रा अभी ना लेभे, रात में सोती भी नहीं है कि मुझे क्या करना है, चावल का मूल्य मिल जाएगा, तो इसलिए वो बहुत खुशी के साथ जो है सोती भी नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदयात मतलब सूर्य निकलने से पहले ही वह वहाँ उपस्थित होती, क्योंकि कौवे ने क्या कहा था, सूर्य उदय होने से पहले ही आ जाना, और लड़की सूर्योदय के पूर्व ही वहाँ पहुँच जाती है। वृक्ष से ऊपर बिलोक, वृक्ष के ऊपर देखती है। साचा और वह आश्चर्यचकिता मतलब बहुत आश्चर्यचकित, संजाता मतलब हो जाती है। क्या देखती है, देखो। यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, वहाँ की, यत मतलब की, तत्र मतलब वहाँ, स्वर्णमय मतलब सोने से बना हुआ, प्रसादो मतलब महल, वर्तते मतलब है। कहाँ पर, उस पेड़ पर जिस पे कौवा रहता है, वहाँ पर एक सोने का महल बना हुआ है। यदा काकय सयित्वा, जैसे ही कौवा सोकर प्रबुद्धा मतलब जगता है, तदा तैसे ही तेन वह स्वर्ण गवाक्ष कथितम, सोने की खिड़की से बोलता है। स्वर्ण सोना, और गवाक्ष मतलब ये जो बीच में गवाक्ष है ना, इसका मतलब खिड़की, खिड़की से कथितम मतलब बोलता है। हंग हो बालक, बाले अरे बालिका, हन हो एक संबोधन करता है, अरे अरे जैसे हम हिंदी में बोलते हो तुम हो, इसी तरह वो भी देखता है। हो हंग हो मतलब ओ हो, बाले बालिका तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ बैठो, अहम तत्कृते सोपान अवतरयामी, मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि वो पेड़ पे है उसका घर ना, इसलिए वो कहता रुको, तिष्ठ मतलब थोड़ा रुको, अहम तत्कृते सोपान अवतरामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ, सोपान मतलब सीढ़ियाँ, अवतरामी मतलब निकालता हूँ, उतारता हूँ। तस्य कथय, यह कहकर, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, वह क्या लाता है, सोने की बनी हुई, चांदी की बनी हुई और तांबे की बनी हुई सीढ़ियाँ लेके आता है। कन्या वदत, और कन्या से बोलता है, और कन्या बोलती है, मतलब यहाँ से फिर से देखो, तो हाँ हो बाले अरे बालिके, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम तत्कृते सोपान अवतरामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ देता हूँ। तत्कथ है, यह कहकर, स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय मतलब सोने का और चांदी का और तांबे की 3 सीढ़ियाँ उतार देता है। कन्या वदत, कन्या बोलती, अहम निर्धना मातो दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माँ की मतलब गरीब माँ की, मैं निर्धन माँ तो मतलब गरीब माँ की, दुहिता मतलब पुत्री, अस्मि मतलब हूँ, मैं गरीब माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपान एव आगमिष्यामि, तांबे के सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपान सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु वह सोने की सीढ़ियाँ देता है। सा स्वर्ण भवनम आरोहत, सोने के भवन में चढ़ने के लिए चढ़ जाती है। आगे फिर कहता है, चिर कालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गतः, देर, चिरकालम मतलब चिर मतलब देर, चिर मतलब देर समय तक, भवने मतलब उस भवन में अनेक प्रकार के जो चित्र और वस्तुएं रखी हुई थी जो बहुत अच्छी थी, उसको सजा हुआ देखकर, सज्जितानी मतलब अच्छे से रखा हुआ, सजा हुआ देखकर, स विस्मयम गता, वह अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी। श्रांताम ताम विलोक के, देखते देखते जब वह थक गई, काकय हवदत,
कौवा बोलता है। क्या बोलता है? पूर्वम। उससे बोलता है कि पहले, पूर्वम मतलब पहले, लघु प्रातराशय। लघु मतलब थोड़ा, प्रातराशय मतलब नाश्ता। लघु मतलब थोड़ा, प्रातराशय मतलब नाश्ता, क्रियताम मतलब करो। पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लो। बद तुम बोलो, तुम स्वर्ण थाल्याम भोजन करिष्यसि। कहता है बोलो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी? किम व रजत थाल्याम, की चांदी की थाली में करोगी? किम मतलब क्या, वह मतलब और थाली में करोगी? उत ताम्र स्थल्याम, की जो है उस थाली, जो तांबे की थाली है उसमें करोगी। बालिका अवदत, बालिका बोलती है ताम स्थल्याम एव अहम, मैं तांबे की थाली में ही खाऊंगी। निर्धना भोजनम करिष्यामि, निर्धन जो है इसी में भोजन करते हैं, तो मैं निर्धन हूँ और मैं इसी तांबे की थाली में भोजन करूँगी। तदा सा चकिता, वह इसके बाद वह आश्चर्यचकित हो जाती है। संजाता मतलब हो जाती है। सा, तदा मतलब तब, सा मतलब वह, आश्चर्यचकिता अत्यंत आश्चर्यचकित, संजाता मतलब होती है। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण थाल्याम भोजनम परिवेशितम, तब उसकी बात को सुनकर सोने के कौवे ने सोने की ही थाली में उसको भोजन परिवेशित मतलब परोसता है। ना एतादृशम, इस प्रकार का एतादृशम जो ऐसा देखा उसने, स्वस्वाद भोजनम, जो अत्यंत स्वादिष्ट भोजन था, मध्यावधि बालिका खादितवान, दोपहर के समय, मध्यावधि मतलब बीच में, बालिका खाती है। इतना स्वादिष्ट कभी भी नहीं खाया था उसने जो अभी वो खा रही है, इस तरह का खाना। काको अब्दत, कौवा बोलता बालिके अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत् त्वयं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कि तुम सदा यहीं पर, यत् मतलब कि, तुम मतलब तुम, सर्वदा मतलब हमेशा, अत्रैव मतलब यहीं पर, तिष्ठ मतलब रहो। परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी माँ एकाकिनी मतलब अकेली हैं। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, अतः तुम जल्दी ही अपने घर चली जाओ। इति युक्ता, इस प्रकार कहकर काकः कक्षा अभ्यंतरात् त्रिशय मंजूषा निस्सारे सा प्रत्यवदत। इसके बाद कौवा कमरे के अंदर से, त्रिशय मतलब 3, मंजूषा मतलब पेटी, निसारे मतलब निकाल कर, ताम मतलब उसको, उससे, प्रत्यावदत मतलब पुनः बोलता है। इसके बाद कौवा घर के बाहर से, मतलब एक रूम होगा, एक कमरा होगा, वहाँ से 3 संदूक लाता है या पेटी लाता है, उसे निकाल कर बोलता है बालिके यथे इच्छे गृहणाम मंजूषा एकाम, ए बहे बालिके, इसमें से जो तुम्हारा मन करे एक पेटी तुम उठा लो, यानी एक बॉक्स तुम ले सकती हो। फिर वो कहती है लघुताम मंजूषा, छोटी, लघुता मतलब छोटी, जो ये लघु लिखा ना, लघुताम छोटी, मंजूषा मतलब पेटी या बॉक्स, प्रगृह मतलब लेकर, बालिका या मतलब वह बालिका, कथितम मतलब कहती है, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। मतलब मैं बड़ी पेटी नहीं लूँगा, क्योंकि चावल कितना खाया होगा उसने, थोड़ा खाया था, तो उसने कहा थोड़ा ही मेरा, छोटी वाली पेटी ही मैं ले जाती हूँ। गृहम आगे पढ़ेंगे। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर पर आकर वह पेटी को, समुद्घाटिता मतलब खोलती है, मंजूषा मतलब पेटी या बॉक्स को, समुद्घाटिता मतलब खोलती है। तस्याम महाहरणानि हीरकाणी बिलोके सप्रहसिता, उस वह बहुत सारा, महाहरणानि मतलब उसमें बहुत सारा, हीरकाणी मतलब हीरे मोती को देखकर प्रहर्षिता, वो बहुत खुश होती है। तद न अधिका संजाता, कि ये तो बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता था, मतलब ये बहुत अधिक था, इतनी प्रसन्न हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। आगे पढ़ेंगे हम। ये देखो तनियो, अब इसको यहीं पे रोक देते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि तुम्हारे लिए ज़्यादा हो जाएगी, तो तुम इसे दोबारा बोल लेना, और जो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लेना। कल मैं फिर आगे की वीडियो तुम्हें जो है सेंड करूँगी।